हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेसन प्लान। कल वाला चैप्टर जो हुआ था, टॉपिक जो था जिस बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने थे। तो जो प्रीवियस वीडियो है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया कर प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो, अदरवाइज फिर क्या होगा कि ये वाला तो जितना भी सवाल है, क्वेश्चन है, वो नहीं समझ में आएगा। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपका क्लियर है तो ये आज का लेक्चर जो होगा, इस वीडियो वाला जितने भी लेक्चर होंगे वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर? तो ठीक है, चलते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लस। चलिए, सो वी विल स्टार्ट द न्यू सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वीडियो। तो देखिए, कल वाले प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम करना था, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया था। 50 मिनट्स के आसपास वो वीडियो चला गया था। बेसिक था, जरूरी है। देखिए, बेस को करने से आपका मन ठीक होता है। सबसे पहले तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप अपना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना कोई बात ज्यादा टफ काम नहीं है। पहले तो हमको यही है कि हाउ टू क्रिएट द इंटरेस्ट टू मेकिंग ऑल द थिंग्स। इट इज क्लियर? चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपन अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि इफ, कल मैंने बहुत सारे बेसिक सवाल ही बता दिए थे। जो प्रीवियस वीडियो वाला क्वेश्चन था उसको हो ही चुका था। तो कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√2, कुछ ऐसा कह देते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√2, फाइंड द all trigonometrical ratios। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का क्या मतलब होता है? टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का क्या मतलब होता है? टी रेशियो। आपका एग्जाम भी है, जो बच्चे अभी लास्ट टर्म तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू ऑपरेट ऑल द क्वेश्चंस, to making the all the question, to solving the all the problem. It doesn't, you don't have any more time, है ना? तो अब जब टाइम कम है तो उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल हुआ, बिकॉज हम लोगों के पास सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो हम लोग हर वेरिएशन देखेंगे। जैसे ये वेरिएशन आ गया कि tan थीटा इक्वल्स टू 2√2 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पे? 2√2। फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कल की क्लास में बताया था हमको टी रेशियो निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? टी रेशियो निकालना है। जब भी कभी बात टी रेशियो निकालने की आ रही है तो एक तो हमारे पास जो गिवन है पहले हम उसको देखिए। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√2, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। tan थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस का। यानी ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक ट्रायंगल बनाएगा। आराम से देख लो आप। तो क्या बनाएगा? ये ट्रायंगल बनाएगा। इस ट्रायंगल में मान लिया ABC है, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। दिस इज 2√2, बेस ये हो जाएगा। रेस्ट साइड हमको एक निकालना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा है कि अगर ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअल में ये सब सारे क्वेश्चन कल वाले वीडियो में हो जाने चाहिए थे। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो चुका है। छोटा था, 50 मिनट्स का हो गया था। तो ध्यान से देखें। तो अब मान लिया मेरे को यहां पे निकालना है, तो AC का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगा है? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगा है? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका? कि जब भी आप AC स्क्वायर निकालोगे तो क्या लिखोगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है जब भी आप AC स्क्वायर निकालोगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर होना चाहिए इसके प्लस इसके। तो AC स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? AC, अब यहां से मैं आराम से
थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ए बी की वैल्यू दे रखी है 2√2, ये तो कैलकुलेशन हो गया, प्लस बी सी। आपको जैसे कैलकुलेशन करना था, आप इसको थोड़ा सा स्लो कर लेना वीडियो मोड को, तो और भी अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो जिनको समझ में आ रहा है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वो काम कर सकते हैं। +1 यानी कुल मिला के आ गया ये 9, और इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं कितना, 3। तो एसी भी हमको मिल गया 3। तो अब तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते। क्या होता है, साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 2√2/3। दूसरा क्या निकालोगे आप, कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, बोलो कितना हो जाएगा, 1/3। तीसरा क्या निकालोगे आप, ये तो गिवन, ये 3 हो गए। साइन का उल्टा कॉसेक निकालते हैं, तो ये आ जाएगा h/p, दिस इज 3/2√2। फिर नेक्स्ट निकालोगे सेक थीटा, अब क्या करोगे, h/b, ये हो जाएगा 3/1। पांचवा क्या करोगे, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2√2। खत्म। क्लियर है? और जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अभी जैसे क्वेश्चन सवाल ये सब करा रहा हूं, तो आप एक बार ध्यान रखिए, पहले आप पॉज करके खुद बना लें। अगर आपने खुद बना लिया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को तुरंत आगे बढ़ाइए। नहीं बनाया उसको चाहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, कम समय में तैयारी हो रही है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इज इट क्लियर? रफ कर दें, मिटा दें इसको, देख लीजिए इसको, मिटा दो। मिटा दे। एक अच्छा सवाल करेंगे, एक बढ़िया सवाल करेंगे। हाँ ठीक है, हो गया, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसी के लेवल पे पढ़ा थोड़ा सा। 3 प्रॉब्लम हो गई, प्रीवियस वीडियो में 2 प्रॉब्लम आ गए थे, ये 3, 4 या 5 प्रॉब्लम करेंगे आप, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, इस बेस के सारे काम हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये बढ़िया सवाल है। निश्चित तौर पे कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 2xy by x² प्लस y²। थोड़ा सा अलजेब्रा भी चेक कर लेते हैं। cos थीटा 2xy by x² प्लस y², फाइंड ऑल t रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको निकालने हैं। कहता इफ cos थीटा इक्वल्स टू 2xy by x² प्लस y², फाइंड ऑल द t रेशियो। क्या निकालना अपने को, ऑल द t रेशियो। माय डियर, कह रहा है cos थीटा की वैल्यू आ गई 2xy by x² प्लस y², फाइंड ऑल द t रेशियो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो। हाँ, सवाल छोड़ो नहीं, आप 4 या 5 आपको सवाल करा रहा हूं तो आप एनर्जी में आ जाओगे, बस आपको क्लियर ही हो जाएगा। तो अगर ट्राई कर सकते हो करो, ट्राई करो अच्छे से इसको, पॉज करके वीडियो को, और जिसको नहीं हो रहा वो देखो। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2xy बाई x² प्लस y²। या तो आप सारे क्वेश्चन ये जो भी मैं करा रहा हूं उसको आप ट्राई करके डायरेक्ट सैंपल पेपर लगा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको ट्राई करो मेरे साथ। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2xy बाई x² प्लस y²। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनाने की तैयारी कर रहा है मतलब उसने एक ट्रायंगल बना लिया है। आप भी एक ट्रायंगल बना लो, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो जाएगा, सी। अरे क्लियर हो रहा है? अगर मान लिया ए बी सी है, अरे क्लियर है, ए बी सी, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो कितना आ रहा है, ए बी सी, उसमें बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लिया मेरे पास बी 90 डिग्री है, तो अब मेरे काम क्या है कि ये देखो cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा मेरा ये है, बेस मेरा ये है 2xy, हाइपोटेनस मेरा x² प्लस y²। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर फिर से सिंपल आ गया, निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर, फिर मैं कर रहा हूं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब फिर से फास्ट कैलकुलेशन करना है मेरे को, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट। अब जिसको भी मान लिया थोड़ा सा धीरे समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वीडियो को आराम से स्लो मोड में डाल देगा और धीरे धीरे देखे। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीसी का मतलब हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब देखो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या लिखूंगा, ध्यान से, अब यहां आ जाएगा आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। अब ये क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, x4 लिखोगे, y4 लिखोगे, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखोगे, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा। नाउ फाइनली x का पावर 4 y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस वैल्यू विल बिकम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई वो आ गई x स्क्वायर माइनस वाई। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी निकाला, तो कैसे निकाला, ए सी का स्क्वायर निकाला। ए सी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीसी का कितना मतलब आया, बीसी मतलब आया 2xy, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब कितना होगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इससे ये माइनस हो गया कितना, माइनस 2x स्क्वायर। अब लिखोगे क्या इसको, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर स्क्वायर। अरे एक्स का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई का पावर 4 है तो वाई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, और कितना बच जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो गया, क्या इतना बचा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या इतना बचा। अरे इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हुआ तो इतना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, वाई स्क्वायर। इस स्क्वायर से अगर ये रूट खत्म होगा तो इतना ही बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड ए बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है अच्छे से? तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। मेरे पास तीनों आ ही गए, बाय फॉर्मूला रख लो। आपका पहला ही काम है तीनों निकालना। 2 गिवन था, तीसरा निकल गया। अब जितने भी रेशियोज हैं आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। सर पी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एच आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या होता है, उल्टा एच बाई पी। ठीक है। अच्छा, कितने सारे बच्चे हैं जिनको मान लो कि एक वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा इतना दे रखा, सेक थीटा निकालना है, तो भी वो छा करेंगे। छा मत करना, सीधा डायरेक्ट उल्टा करो, आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। चूंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ये कितना हो जाएगा, एच बाई बी। ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया एच बाई बी। एच बाई बी, इज इट क्लियर? और अपने को क्या बच गया, कॉट थीटा। तो अगर मान लो मेरे को कॉट थीटा निकालना हो तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस 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 2xy, तो 2xy। अब परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा,
परपेंडिकुलर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड योर कॉट थीटा। क्या ये सवाल बन गया? क्या ये समझ में आ गया? आई होप सो आ गया है। तो ये सारे सवाल है। एक क्वेश्चन और करें अभी, चलो कुछ अलग मोड का कर लेते हैं। तो गिवन कॉस थीटा इतना, ये सब आ गए क्वेश्चन। तो इस तरह से अलजेब्राइक मोड के सारे सवाल आपके पास हो सकते हैं और ये सारा का सारा सवाल आप बना सकते हैं। क्या क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए क्लियर है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम इसके बेस पे बना ले, P बाई बी के बेस पे। बहुत बढ़िया। आप इसको पॉज करके तब जरूर ट्राई कीजिए, तो आपको भी आएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया अच्छे से? जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं कुछ ऐसा। सो इन द गिवन फिगर ये दिस इज ए बी सी, इस तरह इसको डी देते हैं। ये 6, ये 15, 8, ठीक है। तुमको कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मैं तो भी सिंपल पूछ रहा हूं, साइन ए cos b. In the given figure, find the value of sin A or cos B. So in the given figure, find the values of sin A or cos B. मॉर्निंग का टाइम होता है, ऑलमोस्टली 4 o'clock के अराउंड हो रहा होगा, 4 o'clock 4:15। उसमें ये वॉचमैन का आना तय रहता है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, और सुबह का टाइम। तो निश्चित तौर पर ये जैसे ही वीडियो ऑन करूंगा 3:30 4 o'clock के अराउंड में वीडियो ऑलरेडी शूट करता हूं, तो उसमें ये विसिल की आवाज आपको मिलेगी। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, खैर कोई बात नहीं, अपना काम करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन, वो भी अपना काम कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए और कॉस बी। अब एक चीज देखो कि साइन ए और कॉस बी, ठीक है ना। तो साइन ए मेरा ये एंगल पूछ रहा है, कॉस बी मेरा ये एंगल पूछ रहा है। तो जितने भी डाटा है मिसिंग उसको आप निकाल लो। देखो अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो इसके लिए ये साइड मिसिंग है। अगर मेरा ये ट्रायंगल तो ये साइड में। कितने बच्चे हैं जिसको ट्राई कर सकते हैं? ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, जरूर पॉज करके ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एडी है और डीसी है, पॉज करके ट्राई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके आपको 4-5 क्वेश्चन में ही आपको पूरा समझ में आया कि अच्छा मेरा तैयारी हो गया। हाँ, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका आप आराम से बना सकते हैं इसको। हाँ, कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए और कॉस बी। तो सबसे पहले तुमको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ऐसा एक ट्रायंगल बनाया मैंने। अगर मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो इसमें मेरा 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए। अब हमारे पास ये AC कितना होगा, दैट्स द पॉइंट। तो AC इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो जाता है 64 36 है। ये ठीक है।
10/10। तो अब ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। अब अगर मान लिया जाए मैंने ये निकाला सी डी बी, तो ये 8 है, ये 15 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। तो अब ये कितना आ जाएगा, 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 269। तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये वाली वैल्यू आ गई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए और कॉस बी। मैक्सिमम बच्चे अभी सो रहे होंगे, जिसको भी काम करना है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम यही रहता है, तो आई ऑलवेज ऑलमोस्टली टाइम आई शूटेड इन द मॉर्निंग। फ्रेश दिमाग रहता है तो वीडियो भी अच्छी शूट होगी। तो कह रहा है क्या कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए बाई कॉस बी। तो मान लो मेरे को ये निकालना है साइन ए, तो मैंने क्या किया, सारे अननोन साइड्स निकाल लिए किसी ट्रायंगल के, निकल गए। अब क्या निकालना है, अब साइन ए निकालना है सर। तो साइन ए मान लो किस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके लिए कितना 10 आ चुका है। नाउ आंसर विल बिकम 8/10 एंड दिस इज 4/5। ठीक है, फिर मान लो मेरे को क्या निकालना है, कॉस बी। तो कॉस बी निकालने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉस बी ये है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कितना आ जाएगा, b/h, यानी दिस इज कॉल्ड 15/17। मान लो तीसरा क्वेश्चन कोई ये पूछ दे, साइन ए प्लस कॉस बी, तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, बस ऐसे ही निकालना। और साइन ए की वैल्यू हमको पता है 4/5, 15/17, एलसीएम लेने आता ही होगा, 17/5 85, तो 1768 और प्लस 15, हाउ मच, 1383, हाँ ठीक है ना। तो 83/85 कैलकुलेशन देख लो, इज इट करेक्ट। साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/5। अरे मान लो ये सवाल दिया कर लोगे, ये दे दिया कर लोगे, अब यही दे छोड़ दोगे, ये दिया छोड़ देंगे, नहीं ना। तो साइन ए प्लस कॉस बी, तो 4/5 प्लस 15/17, 4/5 प्लस 15/17, 5 और 17 का एलसीएम कितना होगा, 85। क्लियर हो रहा है। तो ये कह दिया अपना, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या निकल गया अपना, ये साइन ए बाई कॉस बी, और ये वाली वैल्यू आ गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व। सो दीज 5 प्रॉब्लम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विथ योर प्रीवियस लेक्चर कंसेप्ट। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एनालिसिस हो गया है। आपका काम है ये 5 क्वेश्चन के ऊपर आप आराम से टूटो, ये बेसिक से टॉप लेवल पे लेके जाएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कभी मन करे तो रैंडमली सिलेक्ट आप प्रॉब्लम कर लेना, बिकॉज यू डोंट हैव मोर टाइम, है ना। तो रैंडमली सिलेक्ट करो क्वेश्चन को, और फिर आप कॉपी पेन जो भी आपके नोट्स है उसको बंद करके सॉल्व किया करो। कॉपी पेन निकालो, जो भी नोट्स है, तो उस नोट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप काम कर लोगे तो आई होप सो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है ये स्ट्रैटेजी, कमेंट बॉक्स में डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है माय डियर, कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स मुझको भी एनर्जी देगी, मैं बहुत अच्छे से और भी सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स यूज करूंगा कि जहां से हो जाए इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक द गुड प्रिपरेशन एट द लेवल ऑफ टॉप। उस चीज की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से इससे बेहतर तरीका नहीं होगा, बट योर फीडबैक इज वैल्यूएबल। आप जितना मेरे को डालेंगे कि सर इस टाइप से प्रॉब्लम, इस टाइप, हाँ थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, बाहर वॉचमैन है, उसकी सीटी आ रही है, तय है, वो होगा। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, जो जितने मेरे एक्सटर्नल रिसोर्सेज है आई एम यूजिंग इट, बट हाँ इंटरनल रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं आएगी, एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। नाउ आई एम गोइंग टू शूट माय वीडियो, यू नो अराउंड 4:30, 4 o'clock मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे को इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एनर्जी की कोई कमी नहीं आएगी, बट आपको वैल्यूएबल आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है मेरे बूस्टअप्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो ठीक है, हो सकता है समटाइम्स कुछ लाइट भी कम आ रही हो, बट मैंने लगा तो रखा है जुगाड़।
अब आगे और बढ़ाएंगे जैसा भी है। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया ये? ओके फाइन। तो तब तक आप बने रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए। हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो।